हेलो, मैं हूं अफ़सा और आप सब देख रहे हैं मूडी कुक सैश। आज हम बनाएंगे रॉयल समर स्पेशल आइसक्रीम, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही क्विकली बन जाती है और ये है भी बहुत इजी और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम जाते हैं। सबसे पहले हमने एक पतीली लेनी है, उसके अंदर हमने 1 ग्लास मिल्क ऐड करना है। देन हमने इसके अंदर 5 केक रस ऐड करने हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बिस्किट्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बिस्किट ज़्यादा पसंद होते हैं। जितनी आसान रेसिपी है ये उतनी ही खाने में भी मज़े की लगती है। अब हमने इसके अंदर अपने केक रस ऐड कर दिए हैं। अब हमने जो अगला स्टेप करना है वो है इसके अंदर हमने बादाम ऐड करने हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून शुगर का ऐड किए हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसको एक दफ़ा पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक केक हमारे नरम ना हो जाएं। अब आप देख सकते हैं इसको एक बॉईल आ चुका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। अब हमने जग लेना है, उसके अंदर अपना मिक्सचर ऐड करना है और इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करना है ताकि जो इसके अंदर बादाम है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपको बादाम मुंह में आना पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं। अब हमने एक बाउल लिया है, उसके अंदर हम अपना सारा बैटर ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं अभी से आइसक्रीम की शक्ल लग रही है ना। साथ में हमने इसके किशमिश रखी है, साइड पे हमने इसके किशमिश लगा दी है। हम इसकी डेकोरेशन कर रहे हैं और सेंटर में हमने बादामों से एक फ्लावर बना लिया है। अब हमने 3rd फ्लावर बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहें तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। अब हमारा 3rd फ्लावर बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसके ऊपर जो क्रश बादाम किए थे वो डालेंगे साइड पर, ताकि ये बहुत ही खूबसूरत लगे और खाने में भी बहुत मज़ा आए। मुझे बादाम पसंद है, इस वजह से मैंने सिर्फ बादाम डाले। अगर आपको और ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लाइक पिस्ता वगैरह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपने आइसक्रीम को 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखना है। मैंने ज़रा जल्दी निकाल ली थी, इस वजह से ये अच्छी तरह से जमी नहीं, इसलिए आपने इसको 5 से 6 घंटे के लिए अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लेना है। थैंक यू।